हेलो स्टूडेंट्स, मैं अफरोज़ पठान आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्वागत करने की वजह इसलिए है क्योंकि हमने बहुत सारे एफ़र्ट्स के साथ और आप लोगों की सपोर्ट के साथ और आप लोगों के प्यार के साथ इस चैनल की बहुत अच्छे से शुरुआत की थी और बहुत अच्छे से उसके अंदर हमारे आप लोगों के प्यार और सहयोग से, सपोर्ट से हमारा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। लेकिन ड्यू टू अनफोर्सीन रीज़न्स हमारा चैनल बीच में हमने वीडियोज़ डालना बंद कर दिए और उसका मेन रीज़न ये था कि मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए थे। आफ्टर एग्ज़ाम मैंने दोबारा से इस चैनल को स्टार्ट करने की कोशिश की है। तो आइए आज हम समझते हैं हमारे एक नए टॉपिक को। आइए, अभी तक जो हमने क्लासेस इस पे अपलोड की हैं वो किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास थी, लेकिन धीरे-धीरे इस चैनल पे आप अलग-अलग टॉपिक के ऊपर क्लासेस या वीडियोस देखेंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्कोर 95% और मोर मार्क्स इन योर एग्जाम्स। आइए समझते हैं किस तरह से आप 95% और उससे ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। कुछ हम यहाँ पे स्टेप्स बताएंगे, कुछ आपको टेक्निक्स बताएंगे जिसको यूज़ करके आप 95% और मोर मार्क्स को स्कोर करते हैं। आइए पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहले पॉइंट समझने से पहले हम ये समझेंगे कि डायरेक्टली क्या होता है। स्टूडेंट्स जब किसी क्लास के अंदर प्रमोट होकर आते हैं तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे तो उसके एक पहले, मान लो एक पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हम पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। एक कहावत है ना कि यहाँ पे पूरी लंका दहन हो गई, रावण मर गया, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि भाई रामायण में था क्या क्या। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ कि हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें, शुरुआत से एंड तक उसको पढ़ लें, लेकिन यही ना पता चले कि चैप्टर में था क्या। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्ट जंप नहीं करना है एनसीईआरटी के ऊपर। सबसे पहले क्या करना है, अगर हम एक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी वन शॉट वीडियो आपको देखनी है जो एक आपको चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में बता देगी, जिससे आपको ये समझने में और एक ये आइडिया मिल जाता है कि आखिर इस चैप्टर में था क्या। चलिए तो देखते हैं पहला पॉइंट, डू नॉट स्टार्ट डायरेक्टली विद एनसीईआरटी, यानी कि हमें एनसीईआरटी पे डायरेक्टली जंप नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस चैप्टर के लिए जो भी हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें वन शॉट वीडियो देखना है। और वन शॉट वीडियो जब आप देखेंगे तो सिर्फ वीडियोस को देखना नहीं है, आप एक शॉर्ट नोटबुक्स ले लेंगे या एक डायरी ले लेंगे, कुछ भी आप ले सकते हैं, और उसमें अपनी लैंग्वेज में उस चैप्टर की ब्रीफिंग को आप एक नोट्स के एक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप जब एक वन शॉट वीडियो देखते हैं तो आप उसके अपनी लैंग्वेज एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ताकि जब आप एनसीईआरटी के ऊपर जाएंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि भाई इस चैप्टर के अंदर था क्या। चलिए हम अपने सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या देखते हैं, कट ऑल द डिस्ट्रैक्शन, यानी कि हमें हर तरीके की डिस्ट्रैक्शन से, जो चीज हमें पढ़ाई से दूर ले जाती हो या जो चीज हमारी पढ़ाई के, हमारी स्टडी के दौरान हमें डिस्ट्रैक्ट करती हो, जैसे कौन कौन सी चीज हमारी स्टडी के दौरान हम डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे आपका सोशल मीडिया ज्यादा से ज्यादा यूज करना। क्या होता है, जब आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हो, ज्यादा से ज्यादा रील को स्क्रॉल्स करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो क्या होता है, आपके एक जो माइंड के अंदर एक इमेज, एक पोर्ट्रे घूमने लगता है उसी सोशल मीडिया अकाउंट का, या सोशल मीडिया जो भी आप मीडियम को यूज कर रहे हो, जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह, जिस तरीके का आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो उसका एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट होती है। तब जब आप किताब लेके बैठते हो पढ़ने तो क्या होता है, आपको उसी चीज के बारे में बार बार जो आपका माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होकर उसी चीज पे ले जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब आप पढ़ने बैठो तो मोबाइल को साइड रख के 5, 7, 10 मिनट तक आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, और क्या करेंगे, सारे डिस्ट्रैक्शन, जैसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट की नोटिफिकेशन को बंद कर देना है, मोबाइल को अगर हो सके तो स्विच ऑफ करके रखना है, और हो सके तो ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो आपको, जहां पर आपके घर परिवार या नाते रिश्तेदार या जो भी फ्रेंड सर्कल कोई भी वहां तक आपको रीच ना कर सके, और आपको ऐसी शांत एनवायरनमेंट में जाके बैठना है और पढ़ाई करना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्शन को हटाएंगे। सबसे पहले अपना सोशल मीडिया अकाउंट या सोशल मीडिया जो भी हम यूज कर रहे हैं उसको साइड रखेंगे, मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखेंगे, एक साइड में एक स्पेस बनाएंगे। स्पेस से क्या होता है, जब हम कोई स्पेस एक डिजाइन कर लेते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, तो जब हम वहां पे जाके बैठते हैं तो इट ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन भेजता है आपके माइंड को कि आप उस जगह पे आ गए, आप उस स्पेस में आ गए जहां पे आपको पढ़ाई करनी है। तो क्या करना है, अपने सोशल मीडिया को बंद करना है। और ये सूडो स्टडिंग क्या होता है साहब, सूडो स्टडिंग क्या होता है, जिसमें क्या होता है, हम पढ़ाई में किताब लेके तो बैठ जाते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारा मन बाहर बड़ा चंचल होता है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार दोस्तों के साथ होते गेड़ियां मार रहे होते, यार दोस्तों के साथ होते तो हम बाइक पर राइड कर रहे होते, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है बाहर, चलो देखते हैं बाहर चल के,
किताब खोल रखी है, लेकिन आपका पूरा जो ध्यान है, पूरा जो डिस्ट्रैक्शन है, वो उस किताब से उठा के ले जाता है आपको बाहर की दुनिया में। तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। भले ही आप 10 से 20 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, पूरा दिन पढ़ो, लेकिन उस टाइम को बड़े ही एफिशिएंटली यूज़ करके आपको उस टाइम को पूरा पढ़ाई पे देना है। मैं नहीं कहता आप 7-7, 8-8 घंटे पढ़ो, आप 1 घंटा पढ़ो, लेकिन एफिशिएंटली वो 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई के लिए हो, सारे डिस्ट्रैक्शन को कट आउट करके। इसी जर्नी में हमारा थर्ड स्टेप जो आता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे मान लो मैं 12th क्लास के अंदर हूँ और 12th क्लास में मान लो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। तो कॉमर्स में क्या है, मुझे तो ये देखना है कि भाई जब मैं अकाउंट्स को एक चैप्टर मान लो कंप्लीट कर लेता हूँ, मान लो मैं मान लेता हूँ कि जर्नल एंट्री नहीं है 12th के अंदर, लेकिन मान लेते हैं मैं पार्टनरशिप अकाउंट को अच्छे से पढ़ लेता हूँ। एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद क्या करना है साहब, मुझे चेक भी तो करना है कि क्या मुझे आया है, या मैं अपने आप ही मुआ मिट्ठू हो रहा हूँ कि नहीं मुझे सब कुछ आ गया। नहीं, तो इसको अपने आप को जो मॉनिटर करना है, अपने आप को जो एग्जामिन करना है, वो किस तरह से करना है कि आपको क्या है, मार्केट से या फिर आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप 5 ईयर या 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रिलेटेड बोर्ड्स के, मान लो सीबीएसई दे रहे हो तो सीबीएसई के या स्टेट बोर्ड्स के आप क्वेश्चन पेपर्स उठा के उसको प्रैक्टिस कर सकते हो विदाउट एनी चीटिंग। आपको क्या है, आपकी कॉपी में नहीं झांकना, भले ही आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन उसमें अपना पूरा एफर्ट डाल देना है, पूरी जितनी एफिशिएंसी है वो डालनी है। लेकिन क्या करना है आपको, क्या नहीं करना, चीटिंग नहीं करनी। आप एक सवाल को भले ही पूरा ऊपर से नीचे तक नहीं सही कर पा रहे हो, 2 स्टेप ठीक कर पा रहे हो, 2 स्टेप ही करो। जरूरी नहीं है कि नहीं अपने आप को खुश करने के लिए, पूरा सवाल करने के लिए आपने कॉपी से उठा के टीप के रख दिया। नहीं साहब, आपको ये सब नहीं करना। आपको क्या करना है, एक चैप्टर खत्म होने के बाद उससे रिलेटेड टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको जाके अच्छे से चेक करना है, उसको जाके अच्छे से सॉल्व करना है, और सबसे अहम बात, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आपको करना है अपनी मेहनत से करना है, अपने दिमाग से करना है। इसी जर्नी के अंदर हमारा जो फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा स्टेप है वो है रिवीजन का। रिवीजन क्या है, यानी कि जो चीज़ आप पढ़ चुके हो उसको अच्छे से दोबारा से कर लेना, तिबारा से कर लेना और चौबारा से कर लेना। यानी कि उसको सेकंड, थर्ड और फोर्थ टाइम उसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। अच्छा, रिवाइज कैसे करना है साहब? रिवाइज ऐसे करना है कि आप क्या है, मिसाल के तौर पे आपका पूरा एक आप 4 या 5 घंटे का शेड्यूल है, तो आप नाइट में जब आप बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट में हो, ठीक है, उस समय आपको क्या करना है, अपने हर चैप्टर को या अपने हर सब्जेक्ट को इस हिसाब से एक टाइम निकालना है। मान लो आप आधा घंटे का निकाल लें, तो उसको क्या है, मान लो आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं और आपके पास 40 मिनट का आप टाइम निकाल लेते हैं, तो 10-10 मिनट के टाइम स्लॉट्स के अंदर आपको क्या करना है, उसको डिवाइड कर लेना है। और डिवाइड करके क्या करना है, उस दिन जो आपने कुछ भी टॉपिक पढ़ा उस 10 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करना है। अच्छा, मैं आपको एक बेहतरीन सी चीज़ बताने जा रहा हूँ। क्या होता है कि हमारा जो माइंड है उसकी जो क्षमता है सोचने की, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे तक चीज़ों को मेमोराइज करके रख सकता है। अच्छा, तो हमें क्या करना पड़ेगा साहब, जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है वो 24 घंटे में धीरे धीरे धुंधला होना चालू हो जाएगा। तो हमें कम से कम ये करना है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसको 24 घंटे बाद जाके 2 या 4 मिनट या ज़्यादा 5 से 10 मिनट तक आप उसको एक बार दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं। गो थ्रू करने से क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर एक लेयर है, दीवार पे आप सफ़ेदी कराते होगे, व्हाइट वॉश कराते होगे। जब व्हाइट वॉश आप कराते हो तो आप एक बड़ी रोचक चीज़ देखने को मिलती है, जब उस पर एक लेयर चढ़ाते हो तो वो उतना शाइन नहीं करती है, व्हाइट वॉश करने के बाद इतना शाइन नहीं करती है। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो सफेदी वाले भैया से कि भैया इस पे 1-2 कोट और मार दो, 1-2 कोट। इसी तरह आपको पढ़ाई के भी 1-2 कोट और मारना है। यानी कि अगर आप एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से, तो आपको क्या करना है, 1-2 कोट रिवीजन करनी है। और रिवीजन का जो अंतराल होना चाहिए वो हर 24 घंटे में आपको उस टॉपिक के बारे में दोबारा से 2, 4, 5 मिनट निकाल के उसको गो थ्रू कर लेना है। जिससे क्या होगा, रिवीजन करते रहने से आपका क्या होगा, माइंड के ऊपर एक लेयर एक जम जाएगी, जो क्या करेगी, आपको आपके एग्जाम्स के दौरान और आपके किसी भी टेस्ट के दौरान आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इसी जर्नी में हमारा फिफ्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक हमारा स्टेप है जो है स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली में क्या करना है, काफ़ी बार आपने ये देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ क्या मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस तरीके की पढ़ाई करते हैं कि जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं या उससे 1-2 महीने पहले एकदम भाग दौड़ करके एकदम गधों की तरह भागते हुए पढ़ाई करने लगते हैं। तो इससे आप पास तो हो जाएंगे एग्जाम्स के अंदर, लेकिन आप उस गोल को, उस मिशन को या उस विजन के लिए जिसके लिए आप लड़ रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इससे क्या होता है साहब,
आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा एक मतलब एक सोशल एंग्जाइटी हो जाती है कि भाई आपको एक समाज के लिए डर लगने लगता है कि नहीं भाई मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है। लेकिन अगर आप शुरुआत से ऑन द वेरी फर्स्ट डे इफ़ यू स्टार्ट स्टडिंग, तो आपको क्या होने वाला है, लास्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आपको जो गधे घोड़ों की तरह दौड़ना है ये भी नहीं करने वाला। आप एग्जाम्स में ऐसे जाओगे जैसे साहब आप तो घूमने आए हो, आप तो पिकनिक करने आए हो। इसलिए आपको पहली और आखिरी यही सलाह है कि आपको पढ़ाई एकदम वेरी फर्स्ट डे से, एकदम शुरुआत के दिन से अपनी चालू कर देनी है और अच्छे से लास्ट के समय तक उसको कंटिन्यू करके रखना है, क्योंकि लास्ट तक जो टिका वही सिकंदर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ बोनस पॉइंट की, जिसको आप लास्ट में बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सप्लोर योर वीक एरियाज, यानी कि अपने जो वीक पॉइंट्स हैं, आप जहां पर सबसे ज़्यादा वीक महसूस करते हैं उन एरियाज के ऊपर मोर फोकस करना है। जैसे कि आपको क्या है, मान लेते हैं कि मैथ का एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर है जिसको मतलब बहुत आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या होगा, कोई भी चीज़ शुरुआत में एकदम पसंद नहीं आती और एकदम बहुत आसान नहीं होती, लेकिन जब हम उस पर मेहनत करने लगते हैं, उसको अच्छे से रिवाइज करने लगते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो वो क्या होती है, अच्छे से आ जाती है। लेकिन अगर आप अपने वीक एरियाज को एक्सप्लोर नहीं करोगे, आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो क्या होने वाला है, वही वीक एरिया पूरे पूरे सब्जेक्ट को ले डूबेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो वीक एरियाज हैं उस पर ज्यादा मेहनत करनी है। हम क्या देखने को मिलता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो चैप्टर या जो टॉपिक अच्छे से आता है उसको और ज्यादा करते रहते हैं प्रैक्टिस। क्यों, उनको वो आसान लगता है करने में, इजी टू अंडरस्टैंड होता है उनके लिए। लेकिन साहब वो भी इजी टू अंडरस्टैंड क्यों हो पाया है, क्योंकि आपने उस पर बहुत अच्छे से मेहनत करी है। लेकिन अगर हम अपने वीक पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करके, ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा प्रैक्टिस करके उसको वीक से थोड़ा सा स्ट्रांग में लेके आएंगे, तो इट विल बी बेटर फॉर बोथ स्टूडेंट एंड फॉर द टीचर। अच्छा, आगे चलते हैं, क्रिएट अ प्रिपरेशन शेड्यूल, यानी कि आपको अपनी प्रिपरेशन को ऐसे नहीं, आज उठा के ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, मन करा दूसरा पढ़ लिया, मन करा तो भाई कोई और पढ़ा, नहीं करा तो बिल्कुल नहीं करा। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टली आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। और जारी रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रिपरेशन, एक शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा जो आपके टाइम टेबल के बारे में बताएगा आपको कि किस समय, किस टाइम, कौन से दिन आपको कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, इससे बेनिफिट होने वाला है, इस पे आपका सेल्फ कंट्रोल रहेगा और डिसिप्लिन रहेंगे आप, और आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है सब्जेक्ट के ऊपर, जो आपका पढ़ाई का या टाइम का इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो आप उस काम को खुद ब खुद करने लगते हो, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको टाइम टेबल भी एक बना के रखना पड़ेगा। और इस वीडियो के बाद हम एक टाइम मैनेजमेंट की वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आइए तो चलते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा है बोनस पॉइंट के अंदर कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ये है कि आपके पास यही 24 घंटे होने वाले हैं, इसी में आपको स्कूल भी जाना है, इसी में आपको ट्यूशंस भी जाना है, इसी में आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी है, इसी में आपको खेलना कूदना भी और फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। तो आपको अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा ताकि ना तो आपकी सोशल लाइफ बर्बाद हो, ना ही आपकी एजुकेशन लाइफ बर्बाद हो, ना ही आपकी स्कूलिंग बर्बाद हो। आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से, वेल डिफाइंड मैनर में, बड़े अच्छे से मैनेज करना है। और हाँ, इसके ऊपर भी हम एक वीडियोस लेके आने वाले हैं, सॉरी, हम एक इसके ऊपर एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, और एक जो आपका टाइम टेबल प्रिपरेशन या प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल, जो स्टडी शेड्यूल है, उसके ऊपर हम वीडियोस लेके आएंगे, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। लेकिन आपको बेहतर तो ये रहेगा कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी जो आपकी क्षमता है, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।